हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग डियर्स। आज जो हम बैंकिंग के बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा वो क्वेश्चंस टू मच इम्पोर्टेंस तकरीबन हर पेपर में पूछा जाता है। पेपर्स के अलावा बेटा ये क्वेश्चन आपकी रोजमर्रा जिंदगी में इस क्वेश्चन की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप टीचर्स हैं, चाहे आप किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, बैंक से आपका रिलेशन जरूर होता है। बैंक अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम यानी अपनी रकम जमा करवाने के लिए जाते हैं, बार बार बैंक्स में जाते हैं पैसे जमा करवाने, पैसे लेके करवाने, यानी हमने ऑनलाइन करवानी है, हमने डिपॉजिट करवाना है, हमने सेविंग करवानी है, हम बार बार बैंक्स में जाते हैं। तो आप दुनिया की यानी इस जिंदगी में किसी भी शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, इस क्वेश्चन का आपके नॉलेज में होना, इस क्वेश्चन को आप अपने इस जहन में बैठा लें। आपने चाहे किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए हर मौके पर हर पॉइंट पर आपकी रहनुमाई करेगा। या क्वेश्चन क्या है, तजारती बैंक से क्या मुराद है? क्या लिखा हुआ है? डिफाइन कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से क्या मुराद है, यानी तजारती बैंक से क्या मुराद है। और इसके बाद है तजारती बैंक के फ्राइज बयान करें। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, डिफाइन कमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने तजारती बैंक से क्या मुराद है, नीज तजारती बैंक के प्राइस बयान करें। ये हमारे पास क्वेश्चन है। जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने उसका क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। बहुत प्यारा, मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बार बार आपको बेटा बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन से लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है आपके पास, तजारती बैंक से क्या मुराद है। तजारती बैंक एक ऐसा जो अदारा है जो जर का लेन देन करता है, ये लोगों से उनकी बचत करदा रकम को बतौर अमानत वसूल करता है और आगे जरूरतमंद लोगों को कर्ज देता है। यही बेटा हमने लफ्ज बैंक के अंदर भी यही बार पढ़ा है, बैंक की डेफिनेशन में भी यही पढ़ा हुआ है कि बैंक का बुनियादी काम यही होता है, लोगों से अमानत वसूल करना और आगे जरूरतमंद लोगों को कर्ज देना। जिनसे अमानत वसूल की जाती है उनसे कम शरह सूद से वसूल की जाती है, और जिनको आगे कर्ज दिया जाता है उन्हें ज्यादा शरह सूद से कर्ज दिया जाता है। जो दरमियान का ये फर्क होता है, ये बैंक का अपना मुनाफा कहलाता है। और यही तजारती बैंक का भी आप इंट्रोडक्शन से लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो होते हैं तजारती बैंक की डेफिनेशन से, जो आपने बैंक की डेफिनेशन पहले मैंने आपको करवाई है, सिर्फ वही आप लिख सकते हैं। तारुफ है इसकी तारीफ के अंदर, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक बैंक हर अदारा, शख्स या कंपनी है जो कर्ज देने या सरमायाकारी करने की खातर अवाम से रकम कबूल करे जो वाजिबुल अदा हो और चेक या बैंक ड्राफ्ट के जरिए वापस की जा सके। यानी बैंक से मुराद एक ऐसा अदारा जो लोगों से अमानतें वसूल करता है और जरूरतमंद लोगों को आगे कर्ज देता है। जिन लोगों को कर्ज देता है उनसे ज्यादा शरह सूद से पैसे लेता है, और जिन लोगों से कर्ज लेता है, जिन लोगों से अमानतें वसूल करता है, उनसे कम शरह सूद से अमानतें वसूल करता है। और यही शरह सूद का जो दरमियानी फर्क होता है, ये बैंक का अपना मुनाफा कहलाता है। ये हमारे पास सबसे पहले हमने बैंक का तारुफ बयान किया, डिफाइन कमर्शियल बैंक, यानी सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शंस बयान करने हैं। जब आप इंट्रोडक्शंस बयान कर देंगे उसके फौरी बाद आपने क्या करना होगी, उसकी डेफिनेशन बयान करनी होगी। जब डेफिनेशन बयान करने होंगे तो उसके बाद हमारे पास आएगा तजारती बैंक के प्राइस। तजारती बैंक के दो प्राइस होते हैं, सिर्फ दो प्राइस हैं, एक है बुनियादी और एक आम प्राइस। आज का जो हमारे पास बेटा टॉपिक है वो है तजारती बैंक के बुनियादी प्राइस हम डिस्कस करते हैं। तजारती बैंक के जो फंडामेंटल, जो उसके बुनियादी प्राइस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो उसका प्राइस है वो है अमानतों की वसूली। ये आपके पास कोई भी बैंक है, उस बैंक का बुनियादी मकसद ही एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स है, यानी अमानतों की वसूली है। अमानत यानी डिपॉजिट से मुराद बैंक में रखवाई या जमा करवाई गई वो रकम होती है जिसे जमा करवाने वाला
तयशुदा शराइत के तहत निकलवा सकता है। अब हमारे पास जो इसके अमानतों की वसूली का जो पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर हमने देखा कि जो एक शख्स है वो तयशुदा शराइत के मुताबिक बैंक के अंदर पैसे जमा करवा सकता है और क्या कर सकता है, उसके मुताबिक वो बैंक से पैसे निकलवा भी सकता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि लोग अपनी बचतों को बैंक के पास बतौर अमानत जमा करवा कर ना सिर्फ हिफाजत की जिम्मेदारी से आजाद हो जाते हैं, बल्कि इन्हें कुछ ना कुछ डिपॉजिट जो करवाते हैं उन पर इन्हें कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहते हैं। अब हम देखते हैं जी, ये बैंक में जो खाता जमा करवाया जाता है जिसके तहत हम अपने अमानतों को जमा करवाते हैं, वो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मीन चिल्लत खाता, जारी खाता। करंट या जारी खाता में बैंकारी को काल में किसी भी वक्त रकम जमा करवाई या निकलवाई जा सकती है। ये खाता ज्यादातर कारोबारी हजरात के लिए मौजूद है। इस किस्म के खाता पर बैंक किसी भी किस्म का आपको प्रॉफिट नहीं अदा करता, बल्कि सर्विस चार्जेस के तौर पर कुछ पैसे आपसे काटता है। इसके बाद आता है बचत का खाता। ठीक है, हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरा हमारे पास टॉपिक है, जो हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उस पॉइंट का नाम है बचत का खाता। यानी बचत के खाते से मुराद है, आप देख रहे होंगे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है बचत का खाता, इससे मुराद है सेविंग अकाउंट। बचत खाता कम आमदनी वाले और तनख्वाहदार लोगों के लिए ज्यादा मौजूद होता है। ये खाता बचत के घर से खोला जाता है। इस खाते पर निस्बतन कम शरह सूद से, यानी कम शरह से सूद या नफा अदा किया जाता है। खातादार जितनी रकम चाहे अपने खाते जमा करवा सकते हैं, लेकिन रकम निकलवाने पर बैंक की तरफ से कुछ पाबंदियां आयद होती हैं। ये हमारे पास दूसरा टॉपिक था। आगे हमारे पास तीसरा टॉपिक आएगा। हम तीसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास तीसरा टॉपिक है वो है मियादी खाता। मियादी खाते से मुराद है कि हमारे पास फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को हम डिस्कस करते हैं। फिक्स डिपॉजिट लफ्ज नाम से पता चल रहा है फिक्स। फिक्स से मुराद है एक खास रकम एक खास मुद्दत के लिए बैंक में जमा करवा दी जाती है। वो रकम आप जो खास मुद्दत से पहले नहीं निकलवा सकते। यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में एक खास रकम मुकर्रर मुद्दत के लिए जमा करवाई जाती है, जिसका तयन खाता खोलने से पहले कर दिया जाता है। अमूमन मुद्दत के खात्मे से पहले रकम हम नहीं निकलवा सकते। हमारे पास जो इसका लास्ट पॉइंट आता है अमानतों की वसूली, यानी तजारती बैंक के प्राइस का जो हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वो थे बुनियादी प्राइस। बुनियादी प्राइस में हम पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे अमानतों की वसूली, जैसे कि उसमें था चिल्लत खाता, उसको हमने देखा। दूसरा है बचत का खाता, तीसरा है मियादी खाता। लास्ट हमारे पास टॉपिक है वो है गैर मुल्की करेंसी का खाता, यानी फॉरेन करेंसी अकाउंट का खाता है। ये गैर मुल्की करेंसी का खाता में अपने मुल्क की करेंसी के बजाय दूसरे किसी मुल्क की करेंसी जमा करवाई जाती है। ये खाता पाकिस्तान में मौजूद तजारती बैंकों के मखसूस शाखों में खोला जाता है। ये जो खाता होता है, इस खाते पर किसी किस्म का टैक्स ज़कात कुछ भी नहीं दिया जाता। ये तो हमारे पास तजारती बैंक के बुनियादी प्राइस का पहला हमने टॉपिक डिस्कस किया, अमानतों की वसूली। दूसरा हमारे पास आता है कर्जों का इजरा। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कर्जों के इजरा के लिहाज से, यानी इजरा के लिहाज से कर्जों की इकसाम बयान करें। इजरा के लिहाज से कर्जों के हमारे पास 5 इकसाम है। पहला होता है नकद, कैश। कैश के तौर पर दिया जाता है कैश क्रेडिट। नकद कर्ज की सूरत में बैंक ग्राहक के पहले से मौजूद खाते में रकम जमा कर देता है। ये सूरत सिर्फ चिन्हित खातादारों को ही दी जाती है। ऐसे कर्जों पर सूद सिर्फ निकलवाई हुई रकम पर ही अदा करना पड़ता है। दूसरा हमारे पास टॉपिक है कर्ज का खाता खोलकर ऐसे कर्जों की रकम नकद अदा करने की बजाय ग्राहक के नाम कर्ज का अलग खाता खोल दिया जाता है। ग्राहक जरूरत के मुताबिक चेक के जरिए रकम निकलवाता रहता है। ऐसी सूरत में कर्ज की पूरी रकम पर सूद अदा करना पड़ता है। आगे हमारे पास आता है फाजल वसूली, जिसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट, और आजकल ओवरड्राफ्ट का दूसरा नाम है रनिंग फाइनेंस। इस तरीकाकार में बैंक अपने ग्राहक को इसके चिल्लत खाते में मौजूद रकम से जायद रकम निकलवाने की इजाजत देता है। जायद निकलवाई गई रकम पर बैंक रोजाना के हिसाब से सूद भी वसूल करता है। आगे हमारे पास टॉपिक आता है रहन रखकर
यानी गिरवी रखकर बैंक मुख्तलिफ किस्म के मनकूला व गैर मनकूला सासा मसलन ज़मीन, जायदाद और जेवरात वगैरह को रहन या गिरवी रखकर भी कर्जे जारी करते हैं। ऐसे कर्जे अमूमन तवील मुद्दत के लिए जारी किए जाते हैं। लास्ट टॉपिक है वो है हुंडियों पर बट्टा लगाकर यानी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये टॉपिक है, ये हम इंशाल्लाह ताला अकाउंटिंग को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे, अकाउंटिंग में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का एक चैप्टर है, उसको पूरे को हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये क्या चीज है, तजारती बैंक हुंडियों पर बट्टा लगाकर भी मुख्तलिफ मुद्दत के कर्जे जारी करते हैं। इस तरीकाकार में सिर्फ इतनी रकम या और मुद्दत का कर्जा जारी किया जाता है जितनी रकम और मुद्दत हुंडी पर दर्ज होती है। हुंडी पर बट्टा लगाते वक्त बैंक डिस्काउंट के तौर पर पहले ही अपना मुआवजा ले लेता है। ये बेटा हमारा टॉपिक था। इसको डिस्कस करने से पहले फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपके पास सारी मेरी वीडियोस आ जाएगी, आपको किसी किस्म की और टीचर्स की, लेक्चर्स की, किसी अकेडमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें youtube.com/Khalid-Mahmood9144, इस पर मेरी पिक्चर्स आ जाएंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। आपके पास मेरे सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, अकाउंटिंग के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से, हर एक के हवाले से आपके पास आते जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन था, तजारती बैंक से क्या मुराद है, तजारती बैंक के फराइज में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।